हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर जो अपडेट है मैं आप सभी को देने वाला हूँ। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के साथ साथ जितने भी आपके 8 कैडर थे उन सभी के बारे में बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। उस गुड न्यूज़ के बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, यानी कि फाइनली आप सभी की यहाँ पर जीत हुई है। तो इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर बधाई देना चाहूँगा कि सभी जो भी वहाँ कैंडिडेट रेगुलरली अपना प्रयास कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। कि आपको क्या होगा, आपकी जो ये बलिदान है, ये जो आपने जो अपना टाइम निकाल कर जो धरना प्रदर्शन के अंदर गए थे तो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो निकल कर आ चुका है। यानी कि आप सभी को पता ही होगा, या फिर जिन कैंडिडेटों को नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर कंप्लीटली जो डिटेल है वो बताने वाला हूँ। यानी कि वार्ता से लेकर और लास्ट एंड तक क्या हुआ था सारी चीज़ों के बारे में यहाँ अपडेट देने वाला हूँ। इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ यही था कि आप सभी तक ये चीज़ें पहुँच सके। एकता में बहुत ही क्या होती है, शक्ति होती है, और इस एकता की वजह से ही आज फाइनली जो जीत हुई है वो इस एकता की वजह से ही हुई है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें देख लीजिएगा, नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ जितनी भी 8 कैडर की भर्ती थी उन सभी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। लगभग ये मान लीजिए 13 डेज हो चुके हैं उस धरने प्रदर्शन को। तो उस धरने प्रदर्शन में क्या हुआ था, मंत्री जी से यहाँ पर वार्ता की गई है और उस वार्ता के अंदर क्या हुआ है ये चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। फाइनली 13 दिन के बाद में मंत्री जी यानी कि सरकार क्या है जागी है, और 13 दिन के बाद में यहाँ पर मंत्री जी से क्या हुई है, मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मंत्री जी के द्वारा बड़े बयान दिए गए हैं, उन बयानों के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या मानना है, और वहाँ पर जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, जो हमारे साथी सभी प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, उनका क्या मानना है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा, जैसे ही प्रतिनिधियों के पास ये सूचना आई कि मंत्री जी आपको क्या है मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो मंत्री जी ने क्या की है, मुलाकात की है। और उस मुलाकात में जो सबसे बड़ा बयान ये दिया है कि आपकी जो भर्ती है वो रद्द नहीं होगी। यानी कि आपकी किसी भी 8 कैडर में से किसी भी भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर कि राजस्थान के अंदर जो परमानेंट वैकेंसी थी, 8 कैडरों की जो वैकेंसी थी, उसमें किसी भी भर्ती को क्या है रद्द नहीं किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि जितने पदों पर भर्ती थी उसमें से एक भी पद यहाँ पर कम नहीं होगा। ठीक है, मंत्री जी के ये बयान थे कि कोई भी भर्ती रद्द नहीं की जाएगी। दूसरी चीज़, किसी भी भर्ती के अंदर जो पद हैं वो कम नहीं होंगे। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो नियुक्ति, यानी कि जो सबसे मेन हमारा जो काम था वो था हमारी नियुक्ति का, यानी कि हमारी ज्वाइनिंग का, कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी, हमारे जो रिजल्ट पेंडिंग है वो कब तक आएंगे। साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट जो कैडर है उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी। ठीक है, सबसे जो मेन बिंदु थे ये बिंदु यही थे, और इन्हीं बिंदु के बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, जो ज्वाइनिंग की बात की है तो मंत्री जी ने ये कहा है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है मैं अति शीघ्र देना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ी बात बोली है, उस बात के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। उन्होंने ये बोला है कि आपकी ज्वाइनिंग से ज़्यादा, यानी कि मंत्री जी के ये शब्द हैं कि आपकी ज्वाइनिंग से ज़्यादा मेरे को मेरे कर्मचारी लेने का बड़ी चिंता है। यानी कि मेरे स्टेट के अंदर या फिर मेरे स्वास्थ्य विभाग के अंदर न्यू कर्मचारी आएंगे, इसकी मुझे बड़ी चिंता है। और बड़ी खुशी है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सुधरेंगी, इसलिए मेरे को खुद को चिंता है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको क्या की जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए। ठीक है, एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए। यानी कि मंत्री जी के द्वारा ये स्पष्ट बोला गया है कि आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीटली चीज़ें हैं जो भी लिस्ट हैं वो सारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे मंत्री जी से यहाँ पर मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद ये बड़ी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो फाइनली जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पद आपके रद्द नहीं होंगे, कोई भर्ती नहीं रद्द होगी। तो ये आप सभी के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लगी कि जो ज्वाइनिंग है वो आपको अति शीघ्र देखने को मिलेगी, या फिर जिन कैंडिडेटों को यहाँ पर लिस्ट नहीं आई है उन कैंडिडेटों की लिस्ट भी आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सभी लगभग 7 भर्तियों की लिस्ट आ चुकी है, एक भर्ती बची हुई है फार्मासिस्ट की, तो उसकी भी लिस्ट आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट बोला है कोई भी पद कम नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भर्ती रद्द की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब जो प्रतिनिधि का मानना ये तो हो गई, मंत्री जी से मुलाकात हो गई। उसके बाद में जब प्रतिनिधियों ने जाके वहाँ पर बैठे हमारे साथियों से बातचीत की, तो बातचीत के बाद में जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आ रहा है उस रिजल्ट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता होना जरूरी है कि जैसे ही मंत्री जी से तो मुलाकात हो गई, उसके बाद में जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है,
मंत्री जी ने यहाँ पर कोई भी क्या है लिखित यहाँ पर नहीं दिया है। सबसे मेन और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी लिखित नहीं दिया है, सारी चीज़ें हैं वो मौखिक रही हैं। ठीक है, जितनी भी मुलाकात वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मौखिक रही हैं, कोई भी यहाँ पर लिखित नहीं हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि आपको पता है कि लिखित चीज़ें ज़्यादा मानी जाती हैं बजाय मौखिक चीज़ों के। तो जो धरना प्रदर्शन के प्रतिनिधि हैं उन्होंने सिर्फ यही निर्णय लिया है कि मंत्री जी ने यहाँ पर 2 दिन का टाइम मांगा है तो उनको 2 दिन का टाइम दे दीजिए। हम 2 दिन और यहाँ धरने प्रदर्शन पर रहेंगे और 2 दिन और हमारे यहाँ पर सीफू के सामने ही बिताएंगे। ठीक है, ऐसा प्रतिनिधियों का मानना था। उसके बाद में जैसे ही राय ली गई, जो हमारे साथी बैठे हुए हैं वहाँ पर अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल कर वहाँ पर अपना बैठे हुए हैं, तो उन कैंडिडेटों से पूछा गया तो उन सभी का एक ही यहाँ पर सहमति थी और ये सहमति थी कि मंत्री जी ने 2 दिन का टाइम मांगा है तो ये 2 दिन उनको उनका काम कर लेने दीजिए। हमारे ये 2 दिन सीफू के सामने ही बिताए जाएंगे, यानी कि हम अपना धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं करेंगे। जब तक कि हमें लिखित ऑर्डर नहीं मिल जाता है तब तक हम हमारे धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है धरना प्रदर्शन 13 दिन के बाद में इफेक्टिव होने लगा है, यानी कि गवर्नमेंट को 13 दिन के बाद में उचित लगा है कि आपसे बात की जाए। अगर आप इस धरना प्रदर्शन को इस टाइम बंद कर देते तो हो सकता है इस भर्ती में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए मंत्री जी ने 2 दिन का टाइम मांगा है और प्रतिनिधियों का मानना है कि 2 दिन हम यहाँ पर यहीं बिताएंगे, यानी कि अभी हम उनका जो लास्ट डिसीजन ये था कि अभी हम धरना जो है चल रहा है उसको हम समाप्त नहीं करेंगे। हम समाप्त जब ही करेंगे जब या तो हमारे जो लास्ट फाइनल जो लिस्ट है वो निकल कर आ जाए, या फिर ज्वाइनिंग लेटर है वो निकल कर आ जाए, या फिर हमें लिखित में ये चीज़ दे दी जाए और लिखित करके ये चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो हम हमारा धरना समाप्त करने में हमें बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे धरना को विराम देंगे। ठीक है, ऐसे ये शब्द हुए हैं राजस्थान की वैकेंसी के अंदर। मंत्री जी से बात होने से लेकर और लास्ट तक आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है। एक एक चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बात हुई है आज मंत्री जी से। और मंत्री जी से आज पॉजिटिवली बात हुई है। जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा यही था कि आपकी 85% आपकी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आई हैं, यानी कि मंत्री जी ने सारी चीज़ें पॉजिटिवली वे में आपको बताई है कि हाँ ये चीज़ें आपकी संभव हैं, ये चीज़ें आपकी करवाई जाएंगी। और रेगुलरली धरना प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। एक एएनएम बहन जी वहाँ बेहोश भी हो गई थी, उसके बाद में यानी कि जैसे बेहोश हो गई थी बहन जी, उसके बाद में वहाँ पर सरकार को चेतना हुई है और उसके बाद में उन्होंने अपना वार्ता की चर्चाएँ की है। वार्ता करने के बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। अब 2 दिन के बाद में जो अपडेट आएगी वो अपडेट मैं आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये पता चल जाए कि जो भर्ती है उसका निर्णय क्या निकल कर आ रहा है। तो तय किए हैं, वार्ता करने के बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। अब 2 दिन के बाद में जो अपडेट आएगी वो अपडेट मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल